हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर IIT JEE, एंड यू आर वॉचिंग एन अमेजिंग चैनल ऑफ अन अकेडमी जीत, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट जो है हम प्रतिज्ञा सीरीज के थ्रू लेके आए हैं. बेसिक से एडवांस तक सभी कुछ कवरेज करेंगे. और हमने IUPAC का फर्स्ट लेक्चर कर लिया था. अगर आपने वो मिस कर दिया तो यार फटाफट से देख लेना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर. स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अच्छे नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है. ठीक है, सेशन जो है अभी थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया है, तो आप अगर मिस कर दिए हो कुछ टॉपिक्स को तो फटाफट से उसको कंपनसेट कर लेना. बच्चों, हमने इससे पहले ना कौन से सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया था. सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमने नॉर्मल ब्रांचेस तक का लिया था, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं किया था. तो आज हम कॉम्प्लेक्स और रेस्ट ऑफ द पार्ट कवर करेंगे. सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, मैम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है? तो लेट्स से मैं कोई कंपाउंड बना देती हूँ आपके सामने. मान लो मैंने आपके सामने कंपाउंड बनाया है. ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया. ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने कुछ कंपाउंड बना दिया ऐसे, राइट. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो आपका सबसे पहला रूल क्या था? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो मैम ने बताया था. आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सिलेक्ट करना है. तो हम एक काम करते हैं, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली यही दिख रही है साफ साफ. देखो जरा काउंट करके कितने कार्बन जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. इससे लंबी और कोई चेन मिल रही है? कोई और डायरेक्शन से जाओगे क्या इससे लंबी कोई चेन मिल रही है? आंसर है नहीं, है ना. ये मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग कहां से करें. तो मैम ने कहा था नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास मिले. मैं अगर नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहां पर 5 मिलेगा इस ग्रुप को. 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 मिलेगा इस ग्रुप को, है ना. तो कहीं से भी नंबरिंग करो, बात तो एक ही है, राइट. अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि यहां पर जो हमारी ये ग्रुप दिख रहा है आपको साफ साफ, इसके अंदर फर्दर क्या है? ब्रांचेस है. यानी जिसको हमने ब्रांच कहा था उस ब्रांच की भी क्या है? ब्रांच है. यानी ब्रांच की भी ब्रांच होने को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं. बात समझी? कॉन्सेप्ट चमका? तो क्या, तो यहाँ पे नंबरिंग करना बहुत आसान, क्योंकि सारे रूल्स कॉमन है. इसमें और इजी है, इसमें नंबरिंग करने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कार्बन अटैच हो रहा है पेरेंट चेन से उसको हमेशा नंबर 1 ही दिया जाएगा. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर वही रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली आ गई, इधर वाली भी जा सकते थे, एक ही बात है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है. ठीक है, तो 1 पे 2 पे और 3 पे. तो नाम कैसे लिखेंगे? 5th नंबर वाले कार्बन पे तो 5 लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं ब्रैकेट के अंदर. ब्रैकेट स्टार्ट किया. 5 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 5 पे लगा हुआ है हमारे पास देखो 1 पे और 2 पे. 1 2 दो मिथाइल है, मतलब ये CH3 ग्रुप है. डाई मिथाइल. बच्चों हाइड्रोजन आप लोगों को कंप्लीट करने, हमने स्केलेटल बना दिया. डाई मिथाइल 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप. ए नहीं लिखते ना गलती से भी, प्रोपाइल लिखेंगे. क्यों प्रोपाइल लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है. चाहे कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, ब्रांच क्यों ना हो, लेकिन ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो आई लगाया जाता है. फिर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की थी? 5 6 7 8 9. 9 के लिए क्या लिखते हैं? नोनेन लिखते हैं. 9 के लिए क्या लिखते हैं? नोनेन लिखते हैं. चमका कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले, बहुत इजी से. यहाँ पे हम नियो वाले वर्ड, आइसो वाले वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ज्ञान की बात पे आ जाए. ज्ञान की बात लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इन ब्रैकेट्स, हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स वालों को ब्रैकेट्स में रखते हैं, मैम ने आपको बता दी. दूसरी बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स मल्टीप्लाइड मल्टीपल सफिक्स, मल्टीप्लाइड सफिक्स आर कंसीडर्ड. बच्चों ये क्या बता रहा है सेकंड रूल, कि जब हम इनको ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो मल्टीपल सफिक्स वाले कौन से होते हैं? जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, इनका अल्फाबेट हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. यूजुअली नहीं करते थे, लेकिन यहां पर करेंगे. जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है, आप सभी ट्राई करना है इसका नेम देख के. देखते हैं किसने सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर दिया, और बिल्कुल ऑनेस्टी से आंसर आना चाहिए. ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सही दे रहा है आंसर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. क्या यही लॉन्गेस्ट चेन है? क्या यही मेरी एक लॉन्गेस्ट चेन है? आप लोगों की भी यही लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन निकली? अगर यही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन निकली है तो बिल्कुल सही आंसर है. लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये वाली है. ठीक है बच्चों, चमका? ओके, अच्छा ठीक है. अब देखो नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, है ना. इधर से जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. करेक्ट है. अच्छा,
5 पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ गई है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नंबरिंग करते हैं कैसे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, नंबर 1 किसको देंगे, इसी को नंबर 1, इसको 2, इसको 3। चमका कॉन्सेप्ट, 1 पे और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो नाम लिखेंगे 1 पे 2 पे 2 मिथाइल है, 1,2 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। और वही नाम हो गया ना सेम वाला, 3 कार्बन के लिए लिख लिया प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए लिख दिया प्रोपाइल। यहां तक तो ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इसको बोलेंगे क्या, इथाइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। आपको क्या मैम इथाइल को पहले लिखे या फिर इसको पहले लिखे, है ना। तो देखो यहां पर मल्टीपल प्रीफिक्स यानी डाई क्या है, मल्टीपल प्रीफिक्स है, तो आप डी को कंसीडर करोगे। आप कंपैरिजन किसके बीच रखोगे, डी को इसके, और यहाँ ये कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो आप इथाइल और डाई मिथाइल वाले में डी को और ई को कंपेयर करोगे। पहले कौन आता है, डी आता है, तो इसको पहले लिखा जाएगा, समझे, इसको पहले लिखा जाएगा। सो आवर नेम विल बी व्हाट, हमारा नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो 5 पे ये वाला ग्रुप आ रहा है। उसके बाद 6 पे आ रहा है कौन सा ग्रुप, 6 पे आ रहा है कौन सा ग्रुप, इथाइल। और टोटल कितने कार्बन की है, 11 की है, तो अनडेकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडेकेन हो जाएगा, अनडेकेन हो जाएगा। समझे बच्चों, कॉन्सेप्ट चमका, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हेन द नेम्स ऑफ 2 और मोर, अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो ये क्या बोल रहा है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, आपको दिख रहे होंगे, है ना, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इन 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम देखो कैसे हैं, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये है 2 मिथाइल ब्यूटाइल। देखो यहाँ पे ये ब्यूटाइल हो गया ना, 1 पे मिथाइल ग्रुप है और ये 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल, और इसके क्या है 1, 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो यहाँ पे देखो नाम प्रॉपर सेम जा रहा है, तो प्रायोरिटी किसको अरेंज पहले करें, किसको पहले रखें, जिसका नंबर कम होगा उसको पहले रखेंगे, यानी 1 मिथाइल ब्यूटाइल को पहले रखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल ब्यूटाइल को पहले रखेंगे, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे आ रहा है 1 मिथाइल, 5 पे आ रहा है कौन, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, और फिर उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 7 पे आ रहा है कौन, 7 पे आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। और टोटल कितने कार्बन की है ये है टोटल 12 कार्बन की, तो डोडेकेन हो गया। आई बात समझ के, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाया हमने, क्लियर है बच्चों, यहां तक सभी को आएगा, समझ आ रहा होगा। ये इसका नेम हो गया। व्हेन द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि सेम ही है, अब नाम भी अलग नहीं है, अब बिल्कुल नाम भी कंप्लीट क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसका नाम भी 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, इसका नाम भी 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, दोनों सेम है। तो अगर ऐसा होता है तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करते, इस बार हम क्या यूज करेंगे, बिस। 2 के लिए अगर 2 है ना जैसे, तो हम लिखेंगे बिस। अगर हमारे पास 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, ऐसे टर्म यूज करेंगे। तो अगर इसका नाम लिखना हो तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका, जरा यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आएगा 5 नंबर पे आ रखा है 5 बिस, क्या लिखोगे, बिस। बिस क्या है, ये हमारा 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, मिथाइल प्रोपाइल है। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 10 कार्बन की है। काउंट करके देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की है। अच्छा ये वाला ग्रुप भी तो है, 2 पे क्या है, 2 पे हमारा CH3 ग्रुप है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे 2 मिथाइल भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ग्रुप लिखेंगे। और टोटल कितने कार्बन का था, ये टोटल 10 कार्बन का था, तो यानी कि डेकेन हो जाएगा इसका नेम। अगर आपने भी यही नाम दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं किया, मिस हो गया, तो यार इसको सही कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, ओके ठीक है। अच्छा अब ये ज्ञान की बात, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तक कंप्लीट हुआ। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको उसका नाम क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है चलो ये वाला ट्राई करना, आप एक ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि क्या नेम सही लेके आ रहे हो या नहीं, ठीक है। ये वाला नेम ट्राई करना, इस कॉम्प्लेक्स का नेम ट्राई करना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं ये होमवर्क में कौन कौन बच्चा आंसर देता है और किसका आंसर सही होता है। ये कॉम्प्लेक्स का ट्राई करना सभी को, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर, ओके। अगर और क्वेश्चन देने हैं तो बताना, एक दिन लेके आऊंगी आपके लिए सारे क्वेश्चन इक्वल और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ गया है ज्ञान की बात। ही ज्ञान की बात किसके लिए है, जनरल रूल है।
ये जनरल जा रही है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये जनरल टर्म है। जनरल ये है कि डाई ट्राई सेक टर्ट, इनको इग्नोर करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको नहीं लेते हैं, इनके बाद वाले नाम लेते हैं। लेकिन सेक एंड टर्ट आर नॉट इग्नोर्ड जब उस दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए। जैसे कि सेक ब्यूटाइल जो है प्रीसीड टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि अगर मान लो हमें यूजुअली सेक और टर्ट को हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन मान लो कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें एक जगह सेक ब्यूटाइल है, एक बड़ी जगह टर्ट ब्यूटाइल है। बात समझो, एक जगह सेक ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और एक तरफ टर्ट ब्यूटाइल है। जब हम दोनों को कंपेयर करना हो तो सेक ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल में सेक ब्यूटाइल जीत जाएगा, तब लेना पड़ेगा जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, नहीं तो हम इनको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए जब सेक ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल है, तो दोनों ब्यूटाइल ब्यूटाइल तो सेम हो गए, अब सेक और टर्ट ही बताएगा तो हम अल्फाबेटिकली कंसीडर रखेंगे। आइसोनियोसाइक्लो को इग्नोर नहीं करते हैं, आइसोनियोसाइक्लो को इग्नोर करते नहीं है, आइसोनियोसाइक्लो टर्म्स को हम इग्नोर नहीं करते हैं, उनको हम नेमिंग में कंसीडर करते हैं। बात समझे, कॉन्सेप्ट चमका? ओके चलो, अब ना ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ मैं बताऊंगी और कुछ आप लोग करोगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके कॉन्सेप्ट के, ये हमने लास्ट क्लास में किया, मतलब लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। चलो कुछ कंपाउंड मैं करती हूँ, ये वाले मैं करूंगी, नेक्स्ट पेज वाले आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ठीक है? चलो, सबसे पहला रूल था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके लिए तो C2H5 है। अगर किसी ने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लगा दी तो फटाफट खड़े होके ना अपने आगे कान पकड़ने लगे, गलत हो गया, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, क्योंकि आपने C2H5 को इग्नोर मार दिया, C2H5 को इग्नोर मार दिया बच्चों। ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये वाली होगी, C2H4 5 है ना, मतलब 2 कार्बन, तो 2 यानी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या होगा? ये हो जाएगा 3 पे और 4 पे, 3 पे और 4 पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 की तो लिख देंगे हेक्सेन। क्या लिख देंगे? हेक्सेन लिख देंगे। ये इसका नाम, अगर आप लोगों ने भी ये लिखा तो बहुत बढ़िया बात, अपने लिए फटाफट से क्लैपिंग कर लो, लेकिन गलत हो गया तो फटाफट कान पकड़ लो, ठीक है, कि गलती वापस नहीं होगी। दूसरा कंपाउंड पे आते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां से चलेंगे, कहां से चलेंगे? जहां से लंबा रास्ता मिले, लंबा रास्ता ऐसा ही बन रहा है, देखो लंबा रास्ता ऐसा ही तो बन रहा है, कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा दोस्त चाहिए, है ना, दोस्त ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आनी चाहिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से नंबर कम मिलेगा, पास मिलेंगे दोस्त, तो रास्ता जो है वो, सफर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने नंबरिंग करी, अब क्या करेंगे? ये इथाइल और ये मिथाइल देना स्टार्ट करो। 4 पे क्या होगा? 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, 4 पे क्या है? 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, राइट, करेक्ट है। 4 पे और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 5 पे मेरे पास डाई इथाइल ग्रुप है, क्या करते रहते हो, है ना। उसके बाद 5 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप, 5 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, और मेरे पास टोटल कितनी है? 9 कार्बन की, 9 के लिए क्या लिखेंगे? नोनेन, सिंपल, काम खत्म, ठीक है बच्चे, समझ आया कैसे किया? इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। नीचे वाले पे आते हैं, ये वाला काम तो यार बहुत इजी सा ही है। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ 1 2 3, ये 3 पे मिल रहा है और वो 2 पे मिल रहा है, यहां ध्यान रखना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, सबसे पहले जो पास मिल जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 2 पे आ रहा है हमारा मिथाइल ग्रुप, 5 पे मिथाइल और 6 पे मिथाइल, तो 2 5 6 2 5 6, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन, मतलब कि ऑक्टेन। समझ आया कॉन्सेप्ट चमका कैसे किया? इस तरीके से हमने इसका नाम रख दिया। ओके बच्चों, क्लियर है? अब ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर मान लो, ये पार्ट्स के साथ के आपको आंसर देने हैं मुझे। वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी है, ठीक है। वो वाला जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ए था, और ये पार्ट बी है, ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोगों के लिए। कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वाले हैं, तो हमने जितने क्वेश्चन किए आप इन सभी को ट्राई करना सीक्वल के अकॉर्डिंगली, और मुझे आंसर देना, ठीक है। ये वाला तो सिंपल सा ही है, जहां से नंबरिंग 1 2 पे आ रहा है, पास पड़ेगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7, राइट। तो यहाँ पे कितना सिंपल नेम है, देना बहुत इजी है। 2 पे 3 पे 5 पे 3 मिथाइल है, और 4 पे प्रोपाइल है, तो M पहले आता है, P पहले आता है, M पहले आता है, सिंपल सा नाम लिखोगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल, और टोटल कितने कार्बन की चेन थी? 7 की, हेप्टेन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए थे पहले से,
राइट। चलिए अब करते हैं हम रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी पीजी सा काम है। देखो इसमें करना क्या है, अगर मान लो हमारे पास में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। मान लो वो चेन लॉन्गेस्ट ना हो तो क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल वायलेट हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन का, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है? हाँ जी मैम है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं मैम लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, बना के देखो यही बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन मैंने क्या कहा, लॉन्गेस्ट चेन में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। क्या ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, तो चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो लेकिन उसमें होना चाहिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो नंबरिंग कहाँ से की जाए, लॉन्गेस्ट चेन से सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, नंबरिंग कहां से की जाए, नंबरिंग कहां से की जाए, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास मिल जाए, जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास मिल जाए। अब कहां से डबल बॉन्ड पास मिल रहा है, ऑब्वियसली यहां से मिल रहा है, तो यहां से नंबरिंग करी जाएगी। ठीक है, नंबरिंग कहां से की जाएगी, जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या मिलेगा, पास मिलेगा, वहां से नंबरिंग की जाएगी। अब नाम क्या लिखेंगे इसका, चलो इसका नाम लिख देते हैं। नाम लिखने में कौन सी बड़ी बात है, देखो पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 पे कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 3 पे आ चुका है कौन सा ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप आ चुका है। 3 पे कौन सा ग्रुप आ गया, प्रोपाइल ग्रुप आ गया। लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन की, तो यहाँ पे वर्ड रूट है हेक्स, और कहां पे ईन आ रहा है अनसैचुरेशन के लिए, 1 पे आ रहा है, हेक्स 1 ई। नाम बन गया इसका, बताओ कितना सिंपल नेम है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या देने हैं, नेम देने हैं। ठीक है बच्चों, अगला जाएंगे, रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले ईन और आइन हम यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि एल्कीन है या एल्काइन है। अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, ईन, और अगर मान लो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइन। ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना। नंबरिंग कहां से देंगे, लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल लगाना है, यहां से पहले डबल बॉन्ड आ जाए वहां पर आपको नंबरिंग देनी है, सब्स्टिट्यूएंट का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। अगर मान लो दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भैया इस बार दोनों ही प्रेजेंट है, तब क्या करें हम, तब क्या करें कि अगर मान लो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब क्या करेंगे, तो इसका काम हमें देखना है। टर्मिनल ई पहली बात तो ड्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मान लो मैंने कंपाउंड बनाया, बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों हैं तो आपको सबसे पहले जब तक आपस में उनके कंपटीशन नहीं है किसी को भी डोमिनेटिंग ले सकते हो, मतलब दोनों की डोमिनेशन बराबर रहेगी, दोनों पैरेलल चलेंगे। आपको बस जाना है जहां से पास पहले मिल जाए। जैसे कि मान लो मेरे पास ये एग्जांपल था, इसमें मेरे पास एल्काइन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी आ गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही। नंबरिंग कहां से जाएगी, नंबरिंग यहां से ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग करोगे, क्योंकि मेरे पास में यहां से मुझे ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे पड़ता है लेकिन इधर से 1 नंबर पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग कहां से जाएगी, एल्काइन वाली साइड से जाएगी। बात चमकी, कहां से जाएगी, एल्काइन वाली साइड से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, 1 पे आइन है और 3 पे क्या है, ईन है, तो पहले ईन लिखते हैं फिर आइन लिखते हैं, पहले ईन लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 पे ईन है ना। अब ई लगाते हैं, अपने ईन का ई लगाते हैं, लेकिन आइन आ रहा है इसलिए मुझे ई को ड्रॉप करना पड़ेगा। ईन जब लगाने के बाद आइन आता है तो टर्मिनल ई को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पे ईन और हमारा 1 पे क्या है, आइन है, 1 पे क्या है, आइन है। समझ आया कॉन्सेप्ट कैसे करना है। जब हमारे पास प्रायोरिटी में क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बराबर जाएंगे जब तक वो एक दूसरे से भिड़ नहीं रही है, मतलब सेम पॉइंट पे नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही वो सेम पॉइंट पे आ गए, मान लो मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया। अब देखो, अब बताओ मुझे इस केस में अगर मैंने नंबरिंग कहां से करी, यहां से नंबर 1 एल्काइन को मिल रहा है, यहां से नंबर 1 एल्कीन को मिल रहा है, तो एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से ज्यादा होगी, एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से ज्यादा होगी, एल्काइन से ज्यादा होगी। बात समझे, कॉन्सेप्ट चमका।
इसीलिए उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फिर से वही होगी हमारी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, है ना। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पे नंबरिंग कैसे गई है। अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 की तो हेक्स, हेक्स हेक्स लिखने के बाद क्या होगा, कहां पर आ रहा है, पहले इन लिखा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्स 1 पे इन और 5 पे आई, 5 पे आई। बात समझी, कॉन्सेप्ट समझा, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से हमें नेमिंग करनी होती है, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग इस तरीके से। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करना हो तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके, लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद कुछ हमारे पास में ग्रुप्स है, मिथाइलिन, इथाइलिडीन, इथिनाइल, विनाइल और इसको ईथाइनाइल बोलेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो मेरी कार्बन की चेन चल रही है इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लग गया इस तरीके से। लेट्स से अगर मुझे इसका नाम देना है तो नाम कैसे होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमें देखनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की, मान लो यहाँ पर और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो वो मेरा ये रहा, वो मेरा ये रहा, मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। बच्चों अगर आप देख रहे हो कि ये क्या कर दिया मैम ने, ये कार्बन ही तो है जो मैं अभी दिखा रही थी, है ना, तो जिगजैग में ये कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। 3 पे कौन सा ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को मैंने कहा ना मीथाइल लीन बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे मीथाइलिन ग्रुप है, मीथाइलिन ग्रुप है। और टोटल कितने कार्बन की चेन है, ये 5 कार्बन की है, तो लिखेंगे इसको पेंट। ठीक है, पेंट, लेकिन किस पे, पेंट पे 1 पे और 4 पे क्या आ रहे हैं, डाइईन आ रहे हैं, तो 1,4 डाइईन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1,4, 2 ईन है तो डाइईन लिखेंगे, डाइईन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसी तरीके से इथाइलिडीन, जब अपने पास डबल बॉन्ड CH2 की जगह लिखा होता C2H5, C2H5 लिखा होता, C2H4 लिखा होता, है ना, तो ये क्या बनता, इथाइलिडीन बन जाता, इथाइलिडीन बन जाता। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप ना अटैच होकर ये इस तरीके से होता, लेट्स से, है ना, ये मान लो कुछ ऐसा होता अपने पास में, मान लो अपने पास कुछ ऐसा होता CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ऐसा होता। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम मैं हमने बताया था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, है कि नहीं, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, तो देखो अब देखो 1 2 3 और यहां से जाएंगे 1 2 3 4, तो मैं यहां से नंबरिंग दूंगी 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर होगा, करेक्ट। 3 पे कौन सा ग्रुप है, ये वाला, ये ग्रुप कौन सा, 2 कार्बन वाला, 2 के लिए बोलते हैं इथ, डबल बॉन्ड है इन, क्योंकि ये ग्रुप है आइल, इथ इन आइल होगा। तो यहां पे हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ये हमारा ग्रुप का नाम होगा, 3 पे इथ इन आइल लिखेंगे। ठीक है, 1 पे और 5 पे डाइईन आ रहा है, डाइईन आ रहा है, तो 6 कार्बन के लिखेंगे हेक्स, हेक्स। 1 पे और 5 पे 2 ईन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका नाम। बताओ कितना सिंपल है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ग्रुप्स को कैसे कैटेगराइज करना है। अब ये क्वेश्चन इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बताओ बच्चों आप लोग ट्राई करोगे क्या, ये क्वेश्चन सारे के सारे होमवर्क में करके आओगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपका होमवर्क है जो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, आप सभी को सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओगे, मैक्सिमम सही होंगे, मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम सही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया है रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास है तो क्या करेंगे, तो मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था कैसे नेम देते हैं, है ना। तो आपको सिंपल सा काम करना है, सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन का चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। यानी कि अगर चेन मान लो छोटी भी हो रही है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट, जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया CHO, और चलो ये तो एक के लिए बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में कार्बन की चेन बनाई, लेंथ कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, लेट्स से हमने ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सबसे पहला रूल था, लॉन्गेस्ट चेन CHO फंक्शनल ग्रुप लेके चलेंगे। ये वाले हैं वो अमिताभ बच्चन, मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ, जो हमारे पास CHO
फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO, COOH, CN, तो ये होते हैं अमिताभ बच्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जब नंबरिंग करेंगे तो जहां से ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। तो क्या ये कंटिन्यूअस लंबी चेन नहीं बनी? क्या ये कंटिन्यूअस लंबी चेन नहीं बनी? आप सीधा भी जा सकते थे, आप टेढ़ा भी जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो और सीधा भी जा सकते हो। मेरा मन था, मैंने टेढ़ा ले लिया, कोई फर्क थोड़ी ना, उसको सीधा कर दो, ठीक है, चमका कॉन्सेप्ट। चलो, अगर मैंने इसका नंबरिंग करा तो नंबरिंग 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6, अच्छा इधर से जा रहे हैं, इधर से 5, इधर 6 और इधर 7, ठीक है, ओके। नंबरिंग कर दी हमने कहां से? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमें पास मिले। पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सिलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? नंबरिंग वहां से करो जहां से ग्रुप पास मिलना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग हमने करी जहां से ग्रुप पास मिलेगा, बस अब नाम देना स्टार्ट करो, इसका नामकरण करो। यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, 3, 4 और 5 पे, 3, 4 पे 2 मिथाइल है तो 3,4 डाई मिथाइल होगा, लेकिन 5 पे कौन सा ग्रुप है? ये इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 5 पे हमारे पास है इथाइल, 5 पे हमारे पास है इथाइल। 3 और 4 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 और 4 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कितने टोटल कार्बन? 7 की, तो हेप्ट, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन और लगा देंगे अल, और लगा देंगे अल, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसका नाम बन गया। क्या आप लोगों ने भी ये नाम रखा था? क्या आप लोगों ने भी यही नाम समझा था? देखो, कॉन्सेप्ट IUPAC के बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट को हमें पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए, तभी हम एक्सेल कर पाएंगे, राइट? क्लियर है? चले आगे। रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 फंक्शनल ग्रुप। इसमें दूसरा रूल है, नंबरिंग कहां से डलेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास मिलेंगे, ये हमने बात करी, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर 2 या ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, 2 मोर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मान लो ये वाला कंपाउंड आपके सामने आ गया, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपके सामने हो गया। इस टाइम पे आप क्या करोगे? इस टाइम पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, है ना, तो यहां पे क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब देखो, यहां से नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये रही, इसको हम दूसरे से हाईलाइट कर लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बच्चों ये रही, है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहां से करें? इधर से जाओ तो 2 3 मिलेगा, इधर से जाओ तो 2 3 मिलेगा, कहीं से भी जाओ बात एक ही है, 2 और 3 मिलेगा, ठीक है, बात एक ही है। ब्यूट एन, क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 2 पे और 3 पे 2 और लग रहे हैं, तो यहां पे मैं ब्यूट एन का ई ड्रॉप नहीं करूंगी, 2 पे और 3 पे 2 और लग रहे हैं, तो 2 और 3 डाई की वजह से डी आ रहा है। डी क्या कोई वोवल है? नहीं है ना, इस वजह से डी की वजह से यहाँ पे ई जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, प्रॉपर लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर मान लो इसी तरीके से मेरे पास में एक और कंपाउंड बना दिया, ऐसे लिख देते हैं, CHO, CH2, 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 CHO, मान लो मैंने ये बना दिया। अब क्या होगा इसका नाम? यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सिलेक्ट कर लो, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, मिला लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन यही है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैंने नंबरिंग करी तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। क्या यही नंबरिंग आप लोगों ने भी सोची थी? क्या यही नंबरिंग आपने भी सोची थी? अगर ये थी तो बहुत सही है, नंबरिंग हमने कर दी। अब क्या करेंगे? 6 कार्बन की वजह से लिखेंगे ब्यूट, हाँ 6 कार्बन की वजह से लिखेंगे हेक्स। क्या करते हो? हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, कहां पे? 1 पे और 6 पे, 1 पे और 6 पे 2 एल्डिहाइड लग रहे हैं, तो 1,6 डाइअल लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर क्या ई लिखूं या हटा दूं? क्या मैं ई को लिखूं या फिर मैं ई को हटा दूं? क्या कहते हो, ई को रखें या ई को हटा दें? तो यहाँ पे यार ई को हटाएंगे, क्यों? यहाँ पे डी आ रहा है तो ई को हटाएंगे थोड़ी ना, ई को हटाएंगे थोड़ी ना, ई तो रखा रहेगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा, इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। आई होप यहां तक आप सभी को समझ आ रहा होगा, राइट। मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास में रहते हैं, मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, कैसे समझो इस कॉन्सेप्ट को? वो तो हमने क्या कहा, नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप से ये वाले। लेकिन मान लो हमारे पास, लेट्स से एक केस बनाती हूं,
अगर मैंने मान लो मान लो मैंने एक ये वाला केस बनाया, ठीक है, इसमें दो से ज्यादा यानी COOH फंक्शनल ग्रुप है, दो से ज्यादा यानी 3 है टोटल, है ना। इसका नाम कैसे दे, तो लॉन्गेस्ट चेन, इस बार आप लोग ये मत कर लेना कि मैम अभी आपने एल्डिहाइड में लॉन्गेस्ट चेन लिया था ऐसा, इसको भी ऐसा ले लो, इसको ग्रुप बना दो। अगर ऐसा किया तो चांटा लगाना अपने आप को कि ऐसा काम नहीं करना, आगे भविष्य में कभी भी ऐसा काम नहीं करना। भैया यहाँ पर देखो सिंपल सी बात ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन इस बार 3 फंक्शनल ग्रुप है, आप किसी 2 को ले रहे हो चेन में, मेन चेन में, और एक को छोड़ रहे हो तो गलत बात होगी। तो आपको तीनों को ही नहीं लेना इस केस में, आपको तीनों को ही नहीं लेना इस केस में, बात समझ आई, तीनों ही कंसिडर नहीं होंगे तो आपका इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन वो वाले लेना जिसमें तीनों ही नहीं आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, 1 पे 2 पे 3 पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे सिंपल सा नाम लिखना प्रोप एन, 1 पे 2 पे और 3 पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लिखोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट चमका, क्या कॉन्सेप्ट चमका, जल्दी जल्दी बता दो कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। क्या किया हमने, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा हमने इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर तीनों को ही हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं मेन चेन के लिए, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड होगा तो कार्बो वर्ड लिखा जाता है जब हम मेन चेन में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे CHO होता, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे सेम चीज था, CHO लिख दिया मैंने, CHO लिख दिया मैंने, ठीक है, CH2 CHO और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO, मान लो ये कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन लेंगे, ये रहा, पकड़ लिया मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, 1 पे 2 पे 3 पे, तीनों पे क्या है, कार्बल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसमें कार्बो वर्ड इसलिए बता रहे हैं, कार्बो वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेन चेन में उस कार्बन को नहीं लिया फंक्शनल ग्रुप वाले, तो यहाँ पे आएगा प्रोप एन, 1 पे 2 पे और 3 पे ट्राई, 3 बार है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना, आगे चलते हैं बच्चों। अगर मान लो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, साइड चेन भी है, सब कुछ है, तीनों चीजें हैं, तो आप किससे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, फिर आप देते हो डबल बॉन्ड को, फिर यानी कि फिर आप देते हो अपने डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर देते हो साइड चेन को। प्रायोरिटी का ऑर्डर ऐसा ही रहना चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, मान लो OH, मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन वो वाली जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच्ड है। अगर आप लोगों को इसका नाम देना आता है, फटाफट कमेंट में मेरे बताने से पहले अभी जल्दी से इसका नाम दे दो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप पास मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, OH पास में नहीं तो इधर से दूर जा रहा है, राइट, फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले प्रायोरिटी। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, यहाँ पे 5 कार्बन की वजह से, 5 कार्बन की वजह से क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट, पेंट लिखा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पेंट, ओके। अच्छा, उसके बाद इन आ रहा है, किधर आ रहा है, इन 3 पे आ रहा है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप कौन लिखेगा, तो मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह जाएगा, तो 4 पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इससे पहले लिखोगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है, पेंट, और 3 पे क्या है, इन है, इसका नाम हो गया, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की साइड से प्रायोरिटी जाएगी, फिर आपको देखना है आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद साइड चेन। डबल ट्रिपल बॉन्ड जब आपस में कंपैरिजन कर रहे हो तब देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। कैसे याद करोगे इस सीक्वेंस को बच्चों, अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, अब किसको प्रायोरिटी दी जाए और किसको नहीं, तो ये एक सीक्वेंस बनाई है मैंने, ठीक है। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे याद रखोगे, याद रखना कब से आया हूं, मतलब आप लिखना मेरे साथ साथ, कब से आया हूं इधर, आया हूं इधर, और हमारी अम्मी सो गई, सो गई, इसको भी सुला दो, इसको भी सुला दो। ये कैसे सीक्वेंस बनाई है मैंने, ध्यान से सुनना, सुला दो, कब से आया हूं इधर और
हमारी एसिड हैलाइड के लिए अम्मी अमाइड्स सो गई, इसको भी आइसोसाइनाइड सुला दो। ये एक लाइन बना दी कि हम स्कूल से थके आ रहे आए हैं या कोचिंग से थके आ रहे आए हैं और हम कब से आए हुए हैं और हमारी मम्मी सो गई है और मम्मी सो गई है और भाई परेशान करा तो कह रहे हैं इसको भी सुला दो। ठीक है, अच्छा ये वाली सीक्वेंस के बाद याद रखना यहां से अब नेक्स्ट लाइन बनानी है। अब कातिया हाँ वो वाला कातिया आएगा और देखो अब कातिया आएगा, ठीक है, कातिया कीटोन्स, अल्कोहल्स, थायोअल्कोहल साथ में आएगा, ठीक है, आएगा और मतलब अमाइंस, और ईन में आइन मिलाकर और ईन में आइन मिलाकर, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, आप और कोई सीक्वेंस बनाना चाहते हो बना लो और मुझे भी बता देना। ईन में आइन मिलाकर ईथर के साथ, ठीक है, ईथर और एल्काइल हैलाइड के साथ नाचेगा, ईथर और एल्काइल हैलाइड के साथ नाचेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ नाचेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना, नाचेगा ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी सीक्वेंस है। जो ज्यादा प्रायोरिटी के हैं उनका लेते हैं सफिक्स और जो कम प्रायोरिटी वाले जो पीछे हैं उनका लेते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स कैसे देखें, ये रही आपकी टेबल, ये थोड़ी टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपके प्रीफिक्स है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स कार्बोक्सी होगा, ईस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो ये सारे प्रीफिक्स है और बाद वाले जो है यानी यहाँ पे सफिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे नोट डाउन कर लेना। कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके प्रीफिक्स ही यूज होते हैं खाली, जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में देखो इन कंपाउंड्स के प्रीफिक्स बता रखे हैं आपको अलग से, राइट। हमने एक, आपको याद हो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ ऐसे लिस्ट आउट करे थे जिसके सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स यूज हो रहे थे। तो ये हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके प्रीफिक्स बता रखे हैं, कार्बोक्सी किसके लिए, COOR किसके लिए, COCl, तो ये सारे के सारे क्या है प्रीफिक्स है, ठीक है। कुछ ट्राई करते हैं एग्जाम्पल्स ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट अप हो, राइट। चलो एग्जाम्पल कुछ ट्राई करते हैं। मान लो मैंने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पे साफ साफ देखिए क्या पता चल रहा है, एक तरफ हमारे पास कीटोन है और एक तरफ हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। याद है प्रायोरिटी सीक्वेंस जो मैंने बताई है, कीटोन और अल्कोहल, कीटोन ये रहा और अल्कोहल ये रहा, राइट। कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, अल्कोहल की कम है, तो अल्कोहल का क्या लेंगे, प्रीफिक्स लेंगे, अल्कोहल का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है इसका आपको याद रखना है, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, वो टेबल याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, नंबरिंग कहां से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, नंबरिंग कहां से जाएगी, नंबरिंग वहां से जाएगी जहां से मुझे मेन फ्रिक्शनल ग्रुप पास मिल जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर 2 मिल रहा है कीटोन को और इधर से नंबर 2 अल्कोहल को मिल रहा है, तो हम इस वाले पे कीटोन जो कि ज्यादा प्रायोरिटी पे है उससे जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पे हमारा ग्रुप हो गया हाइड्रोक्सी, 4 पे कौन सा ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। टोटल कार्बन 5 के हैं तो 5 पे लिखेंगे पेंट, एन किस पे ऑन आ रहा है, 2 पे, तो 2 ऑन, ये बन जाएगा इसका नेम, ठीक है। समझे कैसे किया, क्लियर है कैसे नाम दिया। अगर मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस बार मैंने आपके सामने एक तरफ कीटोन ले लिया, एक तरफ एल्डिहाइड ले लिया और एक तरफ मैंने OH ग्रुप ले लिया, तो प्रायोरिटी सबसे पहले पता है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और हमारे पास अल्कोहल ले रखा है, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है कि नहीं। तो नंबरिंग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही है। क्या आप लोगों ने भी ये सिलेक्ट करी, ट्राई करना और मेरे कोशिश करना मुझसे पहले आंसर दे दो, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में आएगा तो जनरली मैं ये समझूंगी कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पहले ही ट्राई किया था, ठीक है, ऑनेस्टी रहनी चाहिए। नंबरिंग कहां से, मेन फंक्शनल ग्रुप यानी ये मेन वाला 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सा है, ये ऑक्सो ग्रुप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पहले H आता है ना, सबसे पहले क्या आएगा, H आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 5 पे कौन सा ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप है, 5 पे कौन सा ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप है, टोटल 6 कार्बन की है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स एन अल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कंपाउंड्स के हम लोग नाम याद करते हैं, किस तरीके से लिखना होता है। तो कुछ कंपाउंड्स आप लोग ट्राई करना, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स आप लोग ट्राई करना
और फिर देखते हैं कि कौन बना पा रहा है और कौन नहीं। ये कंपाउंड्स आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है। ये कुछ ट्राई करना एग्जांपल्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आप एक बार ट्राई करना और मेरे को बताना कि आप लोगों से हो पा रहे हैं या नहीं। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 ट्राई करके देखना ये वाला क्वेश्चंस, साथ के साथ पैरेलल ट्राई करना। ओके, अच्छा अब आ गए हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो हमारे साइकिल के अंदर होते हैं इस तरीके से। तो मान लो अपने पास, अब हमें बस प्रीफिक्स में साइक्लो लगाना है, हमें प्रीफिक्स में बस क्या लगाना है, खाली साइक्लो लगाना है। जैसे साइकिल में 6 कार्बन का तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साइकिल में 5 कार्बन का तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। साइकिल में 4 कार्बन का तो क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे नॉर्मल साइकिल तो इस तरीके से मैंने लिख दी। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन के लिए, तो ये साइक्लो वर्ड ऐड कर देते हैं। अगर मान लो सब्स्टिट्यूटेड हो तब क्या करेंगे, जैसे कि ये देखो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, तो बच्चों इस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मीथाइल ग्रुप है, तो ये मीथाइल और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो हम बस सिंपल लिखेंगे मीथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप है, क्या दिख रहा है, इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हमारे पास Cl लिखा हुआ है ना, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन के लिए क्या लिख रहे हैं, पेंटेन। तो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो साइक्लो पेंटेन, पेंटेन ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्लोरो साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा इसका। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो आपको उस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर पाए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहला फॉलो करना है। अगर अल्फाबेटिकली नहीं जा रहा तो लोवेस्ट सेट लेना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट लेना है। समझो कैसे, कॉन्सेप्ट को करने के लिए कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास में इस बार मैंने आपके सामने ये मिथाइल ग्रुप बनाया और यहाँ पे लगा दिया पेंटाइल इथाइल। ठीक है, अच्छा अब बताओ नंबरिंग कहाँ से की जाए, नंबरिंग किसको नंबर 1 दे और किसको नंबर 2 दे। देखो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे इसको बोलेंगे मिथाइल और इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, तो नंबरिंग में पहले कौन जीतेगा, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली कौन पहले, अल्फाबेटिकली कौन पहले, अल्फाबेटिकली पहले हो जाएगा इथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको। ठीक है, तो ये नंबरिंग देनी है। क्या नाम हो जाएगा इसका, सबसे पहले इसका नाम होगा 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल और क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की है ना, साइक्लोहेक्सेन हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से मान लो, अगर मान लो हमारे पास में ये चीज ध्यान रखनी है, लोवेस्ट सेट वाला, लोवेस्ट सेट वाला रूल हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। मान लो अब मैंने बनाया ये चीज, ठीक है, अब मैंने ये बना दिया, इसका क्या मतलब मैम, ये 2 मिथाइल ग्रुप है और ये 1 इथाइल ग्रुप है, तो नंबर ऑलवेज डोमिनेट ओवर अल्फाबेट नंबर। ठीक है, अल्फाबेट से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी नंबरिंग को, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैंने इसको नंबर दिया 1, इसको 2, इसको 3, तो मेरे पास एक ग्रुप 1 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है और एक 3 पे आ रहा है, इस नंबरिंग के हिसाब से एक 1 पे और एक 3 पे और एक और 3 पे। लेकिन अगर मैंने नंबरिंग को यहां से देना स्टार्ट किया, 1 इसको, 2 इसको और 3 इसको, तो मेरे पास अब क्या आ रहा है, 1 पे एक ग्रुप आ रहा है, 1 पे एक ग्रुप आ रहा है और 3 पे एक ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पे 1 1 तो कॉमन टर्म होगी, लेकिन ये और 3 और 1 में प्रायोरिटी किसकी, 1 वाले की, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, लोवेस्ट सेट होना चाहिए आपका। इसीलिए ये ग्रीन वाली नंबरिंग नहीं करोगे, आप कौन सी नंबरिंग करोगे, आप ये ब्लू वाली नंबरिंग करोगे। यानी 3 पे इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल ग्रुप है, 1 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और टोटल साइक्लो 6 कार्बन है, तो हेक्सेन क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ओके, ये इस तरीके से देखना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका आपका नंबर पहले तो ध्यान देना, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, डन बच्चों। अगर मान लो नंबर आपको सिलेक्शन, कई बार आपको ऐसा दे रखा होता है कि रिंग और चेन दोनों में आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लंबी लेंथ ज्यादा हो जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऐसे करना है जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन ज्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन ज्यादा होगा। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस बार तो सेम ही निकल गई। तो नंबर जब दोनों का सेम जाता है तो रिंग की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है चेन से। रिंग की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चेन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन, पेंटेन, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये भी लिखेंगे, ये पेंटाइल साइक्लोपेंटेन बन चुकी है। ये क्या बन गई है, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन बन चुकी है। बच्चों समझ आ रहा है यहां तक? उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट वाला, ये वाला कंपाउंड। देखो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है, ये मेरे पास 4 कार्बन की और ये मेरे पास 6 कार्बन की, तो पेरेंट कौन हो गया, इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग कैसे जाएगी बच्चों, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं बनी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 पे ये 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी जाएगी, ये वाली, तो ये 1 ये 2 और ये 3, राइट। तो 1 पे कौन है, मीथाइल ग्रुप, तो लिखेंगे 1 पे मीथाइल ग्रुप है, और ये टोटल 3 कार्बन के लिए तो प्रोपाइल, और टोटल क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन लिख दोगे। बात समझी, चमका कॉन्सेप्ट, साइक्लोहेक्सेन लिख लोगे, करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसको 2 ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन की है ना, 2 से कनेक्टेड है, तो इसको हम कॉमन में एक और नाम दे सकते हैं, या यूपीएससी से जा रहा है 2 पे 2 ब्यूटाइल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। 2 ब्यूटाइल, क्योंकि 2 वाली पोजीशन पे, यहां पर इस चेन की 2 पोजीशन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, मतलब ऐसे है, ये ऐसे ग्रुप बन गया ना 1 2 3 4, यहां से ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, इस ग्रुप को 2 ब्यूटाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 से जुड़ा हुआ है मेन चेन से। आगे चलेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें नंबर ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि ज्यादा नंबर के कार्बन है। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है ये 4 कार्बन वाला, मतलब ब्यूटाइल, और टोटल कितने कार्बन है 5, तो यानी कि पेंटेन साइक्लोब्यूटाइल। क्या लिखेंगे, 3 पे साइक्लोब्यूटाइल है, और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंटेन। बात समझ आई कैसे किया कॉन्सेप्ट, ये वाला चीज आप सभी के सभी नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिलेक्शन बिटवीन चेन और रिंग इफ साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मान लो वहां पर हमारे पास नॉर्मल सैचुरेटेड थी, लेकिन मान लो माय डियर स्टूडेंट्स इस बार हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, किसमें, साइड चेन में। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं उसी को मेन लेते हैं, ठीक है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे हमें इसको पेरेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें नंबरिंग कहाँ से जाएगी, नंबरिंग 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, क्योंकि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है ना, तो ये नाम हो जाएगा इसका। 3 पे कौन सा ग्रुप हो गया है, प्रोपाइल ग्रुप हो गया है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हो गया है। 3 पे कौन सा ग्रुप हो गया, साइक्लोप्रोपाइल हो गया, है ना, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। और ये 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, ये क्या है 1 पे इन, 1 पे क्या है इन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH जिसके पास होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, तो लॉन्गेस्ट लंबी चेन कौन सी जाएगी, जहां पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप की तरह आएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये रही, इतना मत छोड़ देना, ये पूरी लंबी चेन है। नंबरिंग कहां से जाएगी, यहाँ 1 2 पे ये ग्रुप मिल रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग पहले देते हैं, हम पहले किसको देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ से नंबर फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 मिल रहा है, तो 2 पे कौन सा है, OH ग्रुप, 3 पे कौन सा है, साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि 6 कार्बन है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 पे यहाँ लिख देते हैं, 3 पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ठीक है। 3 पे साइक्लोहेक्साइल है, टोटल 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन, है ना, और 2 पे क्या है, ओल है, ब्यूट एन 2 ओल, तो ई ड्रॉप हो जाएगा। बात चमकी बच्चों, कैसे किया हमने कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप भी दोनों यहाँ पे है, तो इस बार लॉन्गेस्ट चेन ये रही, हमें नंबरिंग कैसे देनी है, यहाँ पे आ जाओ, इस कंपाउंड की बात की जा रही है,
ठीक है, इस कंपाउंड की बात की जा रही है। नंबरिंग कैसे जाएगी, नंबरिंग 1 2 3 4, करेक्ट है, ऐसे लेके चलेंगे नंबरिंग को, क्योंकि बच्चों 1 2 3 4 इसलिए क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है इस वजह से, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल 4 पे लगा है, साइक्लोहेक्साइल लगा है। टोटल कार्बन है 4 के, तो लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन की हमारी चेन है। 3 पे है ईन, पूरा मत लिख देना ई क्योंकि ओन आना है, 2 पे ओन, 2 पे ओन, 2 पे ओन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी ने भी यही नाम लिखा, क्या आप सभी ने भी यही नाम लिखा, अगर यही नाम लिखा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिखा तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम से। ओके बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट कंपाउंड है रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आपके पास चेन और रिंग में फिर से सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो आपकी एक से ज्यादा रिंग आपकी कनेक्टेड है, क्या है, एक से ज्यादा रिंग अगर कनेक्टेड है बच्चों, एक से ज्यादा रिंग अगर मान लो कनेक्टेड है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, एक से ज्यादा अगर रिंग कनेक्टेड है तब क्या करेंगे हम लोग। तो इस टाइम पे देखो, एक से ज्यादा रिंग के टाइम पे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, मिथाइल वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे 2 रिंग्स अटैच है, तो इसको हमें पेरेंट लेना है, सिंपल सी बात। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखना, डाई प्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है ना, साइकिल में प्रोपाइल ग्रुप है, साइक्लोप्रोपाइल, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, तो पेरेंट है तो एन, मीथेन। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रिंग्स है, इसीलिए हम रिंग को सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते, क्योंकि सारी की सारी इसी से तो कनेक्टेड है, यही तो मेन चीज है जोड़ने वाला, तो यही मेन लेंगे हम। ठीक है, तो 1 पे 3 पे, 1 पे 3 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन 3 है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप एन, 1 पे 3 पे 2 बार यानी डाई, है ना, 2 बार क्या है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल है। ठीक है, तो सभी के सभी ट्राई करो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए। अगर मान लो अब आपको बताया जा रहा है डबल बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूएंट भी आपकी रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो आपको मेन चेन रिंग को लेना है, और नंबरिंग इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड यहां पर आप देखो, तो बच्चों हम लोग ना कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखते हैं नंबरिंग करने की क्या हो पा रही है या नहीं। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, नेक्स्ट पे लिखते हैं हम साइड पे। ठीक है, ये CH3 ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन इसके हिसाब से कौन सा लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा ग्रुप होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ही हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो मेन किसको लेके चलेंगे, हम रिंग को लेके चलेंगे। नंबरिंग कहाँ से की जाए, तो अगर मैंने मान लो 1 लिखा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड और मिथाइल दोनों 1 पे आ रहा है, अगर मैंने इसको 1 लिखा होता तो डबल बॉन्ड और मिथाइल एक ही कार्बन पे नहीं आ रहा था। इसी वजह से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 मिथाइल और ये क्या है, साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 पे ही ईन है, 1 पे ही क्या है, ईन है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, इसके अलावा एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं वो वाला एग्जांपल बन पाता है आप लोगों से या नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने इस बार ऐसा बना दिया CH3, अब बताओ अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, अगर आप यहाँ पे नंबर 1 देते हो, इसको नंबर 2 देते हो, इसको नंबर 3 देते हो, तभी काम चमकेगा। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ऐसा नहीं करना, डबल बॉन्ड को पैरेलली लेके चलना है। मतलब यहाँ पे अगर इसको 1 दे रहे हो तो आपको इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, आप पीछे नहीं जा सकते, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन इकट्ठे जाने चाहिए। ठीक है, तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, तो आप कौन सा नंबरिंग करेक्ट दोगे, आप नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, 3 पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, साइक्लो हेक्स और 1 पे क्या है, ईन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 1 पे ईन है, 1 पे ईन है, तो ये इसका नेम हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा, है ना।
सभी को क्लियर हो रहा होगा, चमक रहा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आगे चले। ये वाला कंपाउंड और देखना, ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड की तरफ ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास 2 CH3 ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से करें? जहां से मैम ग्रुप पास मिल जाए। डबल बॉन्ड को तो हमें नंबर 1 देना ही देना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे नंबर 1 दिया, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3 दिया, है ना, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 3 दिया, पहले ही पॉइंट पे आपने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड को तो नंबर सही है 1 2, मतलब अपने ग्रुप कहाँ आ रहे हैं? 2 और 3 पे आ रहे हैं। अपने ग्रुप कहाँ पे आ रहे हैं? एक मिथाइल ग्रुप 2 पे और एक मिथाइल ग्रुप 3 पे। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां से नंबरिंग करी स्टार्ट, इधर वाले से CH3 से, मतलब मान लो मैंने कहां से नंबरिंग स्टार्ट करी? इधर से नंबरिंग, तो यहाँ पे इसको पहला नंबर मिल रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट पे आ रहा है CH3 और दूसरे वाला 5th पे आ रहा है। आपको पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखना होता है, आपको ये नहीं देखना होता 5th पॉइंट पे आ रहा है, नहीं। आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसके हिसाब से आपका नंबर ये वाला गलत हो जाता है, आपको इधर से जाना पड़ेगा। समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 1 पे और 5 पे मिथाइल ग्रुप प्रेफर होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चाहिए। पहला ही डिफरेंस आपका 1 वाला जीत गया है। इसीलिए देख के मुझे पता है 99% बच्चे गलत करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 पे मिथाइल ग्रुप है, 5 पे मिथाइल ग्रुप है, 1 5 डाई मिथाइल। ठीक है, 5 कार्बन की वजह से क्या लिखेंगे इसको? साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। और इन किस पे आ रहा है? 1 इन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। मेरे को कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करते हैं, आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करते हैं, तो मान लो मेरे पास में क्या दिया हुआ है? मान लो मेरे पास में क्या दिया हुआ है? ये वाला कंपाउंड है, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये वाला कंपाउंड हमारे सामने है, इसका नेम कैसे देंगे? इसका नेम देने के लिए आपके पास देखो, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है? आपको चेन किसको, मतलब मेन पेरेंट किसको लेना है? चेन को पेरेंट लेना है। तो योर पेरेंट चेन विल बी दिस वन। ठीक है, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है। अभी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कैसे दें? तो भाई जो कनेक्टेड था, मैंने कहा था ना, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। छोटी चेन, छोटी साइड से जाना है, मतलब डबल बॉन्ड जहां से पास आ जाए वहां से जाना है। तो आपके पास सिंपल सा नाम क्या होगा? 1 पे मेन चेन के 3 नंबर कार्बन पे, ये 2 और ये 1, 3 नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास में? ये है हेक्स। 2 पे क्या है? इन, फिर आइल लिखोगे क्योंकि ये ग्रुप है, तो आइल लगाया जाएगा क्योंकि ये ग्रुप है। और ये क्या है हमारे पास? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। समझ आया कॉन्सेप्ट? चमका या नहीं चमका? सही से बताना, क्या ये कॉन्सेप्ट चमका? क्या ये कॉन्सेप्ट चमका? इस तरीके से इसको लिखना है हमें। ठीक है, ओके है, डन है। आगे चले, इस वाले कंपाउंड को देखना, इस वाले कंपाउंड को करने की कोशिश करो, सेकंड वाले को। यहां पर भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, जहां फंक्शनल ग्रुप वो हमारा पेरेंट, मतलब ये चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो चेन क्या हो जाएगा? पेरेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। OH, फिर नंबरिंग की बात कही, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास मिल जाए। तो नंबरिंग यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब 2 पे जो यहाँ से अटैचमेंट है, इसको नंबर 1 दिया जाएगा। यहां से जाओ या इधर से जाओ, बात एक ही है। 1 मान लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टार्टिंग करेंगे। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है 3, यानी कि साइक्लोपेंट 3 इन आइल, है ना? साइक्लोपेंट 3 इन, डबल बॉन्ड की वजह से, और आइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, है ना, प्रोप। और उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड इन, 1 पे ओल है। समझे कैसे कॉन्सेप्ट चमका? क्लियर है ना बच्चों? ऐसे लिखना है। अच्छा, इस वाले कंपाउंड को ट्राई करोगे, ये आपको होमवर्क में दे दूंगी, ये आप एक बार खुद से ट्राई करना। इसी कॉन्सेप्ट का है, ये होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, ये होमवर्क में ट्राई करना। मैम कहोगे कि मैम खुद तो आप सिंपल कर देते हो, हमें हार्ड वाले दे देते हो। यही तो टास्क है ना, यही तो चीज करनी है। आप थोड़ा सा हार्ड ट्राई करो, फिर ही पता चलेगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर उन्होंने कहा नेक्स्ट केस ऐसा है कि रिंग और साइड चेन,
दोनों के पास ही मान लो फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या करें, तो प्रायोरिटी ऑर्डर लगाओगे, वो था बताया था ना आपको शॉर्ट ट्रिक सुपर ट्रिक, बस वो शॉर्ट सुपर ट्रिक लगाना कि दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है तो जिसके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो हमने कहा था ना एसिड है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो पेरेंट कौन कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा। बाकी सारा नेम आप लोग जानते ही हो, इसको हाइड्रोक्सी बोल देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट साइक्लोहेक्स 2 इन आइल, मैं लिखूंगी इसका नाम, चलो लिख देते हैं, कल को कहोगे मैम बहुत काम दे रहे हो हमें करने के लिए। 3 पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, 3 पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, 1 2 3 4, 4 का हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स एन, ठीक है, हेक्साइल लिखेंगे, साइक्लो हेक्साइल। 3 कार्बन की वजह से क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये वाला, अब यार ये वाला तो कर लोगे ना, इसके लिए मत कहना कि हम नहीं कर सकते, ये वाला आप सभी को करना है। जिसने शिद्दत से पूरी क्लास में अटेंड कर ली उसका काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, इफ सम फंक्शनल ग्रुप अलोंग विद अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, यानी कि जैसे ये वाले ग्रुप्स हैं, आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, जहां फंक्शनल ग्रुप पहले है उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। जैसे OH की प्रायोरिटी पहले, 3 पे मिथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 पे मिथाइल तो लिखेंगे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 पे O लग जाएगा, साइक्लोहेक्स एन 1 पे O लग जाएगा। इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे कीटोन है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो जहां मेन फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग करोगे, और यहाँ पर क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो स्टार्टिंग नंबरिंग कहां से होगी, इधर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, नंबर 1 इसको दोगे। लेकिन बच्चों अब कहां जाए, इधर या इधर, तो आपको डबल बॉन्ड जहां पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन, फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन। ठीक है, साइड चेन, तो सबसे पहले आपने नंबरिंग किसको दी, नंबरिंग दी फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद कहां पे जाओगे अनसैचुरेशन की तरफ यानी डबल बॉन्ड की तरफ, फिर आपको बाद में कोई भी चीज देखनी है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आप इसका नाम बना सकते हो आई गेस। इफ एलिसाइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इस टाइम पे मैंने आपको कहा था जब हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है ये एलिसाइक्लिक रिंग, तो आप इसमें टर्म कौन सी यूज करोगे, कार्ब वर्ड यूज करोगे, बताया था। तो मैंने क्या बोला इसको, साइक्लो 6 कार्बन की वजह से लिखेंगे हेक्स, है ना, साइक्लोहेक्सेन, और ये कार्ब एल्डिहाइड यूज किया जाएगा। कार्ब वर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेन चेन में उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा, मेन चेन में जब कंसीडर ना किया जाए तो साइक्लो वर्ड मतलब कार्ब वर्ड यूज किया जाता है, कार्ब एल्डिहाइड। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर CHO एक फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO और कीटोन में प्रायोरिटी किसकी, CHO की, तो नंबरिंग कहां से होगी, अगर आपको देखो बच्चों यहाँ पर देखो इधर आ जाओ, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसका नाम देते हैं, इसका नेम देते हैं, ट्राई करें, चलो इधर आओ, यहाँ पर CHO और कीटोन दोनों हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है, CHO को नंबर 1 दिया जाएगा, इसको नंबर 2 दिया जाएगा, यही ध्यान रखना। ठीक है, यही ध्यान रखना। ओके, नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग CHO एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे, तो 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। साइक्लो 6 कार्बन की वजह से, तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, और ये क्या है CHO की वजह से कार्ब एल्डिहाइड, तो ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चमका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl लगने की वजह से हमें ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देनी है, नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, तो ये कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। कार्ब वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि मेन में हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बो वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि वो मेन में कंसिडर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स, कौन से पे है, इन 2 पे इन है, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल, ये हो जाएगा इसका नेम। ठीक है बच्चों, रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखो, अगर मान लो हमारी कंपाउंड बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है,
इस बार हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच किससे है, बेंजीन रिंग से खूबसूरत अटैच्ड है। इस बार किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो जाएगा। कैसे, ये देखो साइक्लो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, तो लिख दो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटाइल बेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो बेंजीन पे बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस बार बेंजीन पे बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया नेम है इसका। देखो कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से रखना। इसके बाद हमारा एरोमेटिक वाला रह जाएगा, वो आगे करेंगे। तो बच्चों इसका नाम देखना कैसे लिखेंगे, बेसिकली बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन के यहां से अटैच हो रहा है ये ग्रुप, राइट। तो नंबर 1 नंबर 2, तो 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो लिखो यहाँ पे 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। किसके, 1 के, बेंजीन के 1 नंबर कार्बन पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है। साइक्लोहेक्साइल, फिर आप लिखोगे बेंजीन का 4 पे नाइट्रो है, तो 4 पे नाइट्रो है, तो बेंजीन का 4 पे नाइट्रो है, देखो 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो और क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो और फिर क्या लिखोगे, बेंजीन लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन। ठीक है बच्चों, ये नाम याद आया कैसे करना है, इस तरीके से आपको नेमिंग देने हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को ये समझ आया होगा, यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब बच्चों बस एक एरोमेटिक वाला रह गया, तो इसका एक हम सेशन कवर करके एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी कवर कर लेंगे आईयूपीएससी नेमिंग में। लेकिन आई होप यहां पर तक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे रूल्स वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई जस्ट ट्रूली होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा, है ना। जल्दी जल्दी मुझे ना कमेंट सेक्शन में अपना क्या आप लोगों को फीडबैक लगा वो जरूर बताना। आईयूपीएससी में हमने बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब एरोमेटिक वाला रह गया, तो एक 15 मिनट का सेशन में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आईयूपीएससी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने ये 2 पार्ट्स में डिटेल एक भी चीज को नहीं छोड़ा। अगर आप एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि आप एडवांस का भी कर पाओगे। ठीक है, सो अब आई ट्रूली होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को अभी तक नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।